औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी गपशप होती रहती है उनके साथ, और यूरोप में होते हैं वो, इसी चैनल के तवस्सुल से ही दोस्त बने हैं हमारे। तो उन्होंने ना मुझे, मैं उनका साथ लगा दूंगा वो मैसेज भी, वो कह रहे थे कि वीडियोज़ हमने काफ़ी देखी हैं इस बारे में कि सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट बंदा करता है उसके बारे में डिटेल से बता दें कि वो कितने पैसे बचा सकता है। अगर गाड़ी इन्वेस्ट करता है, खुद नहीं चलाता, तो उसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी उसमें वो बंदा चूज़ कर सकता है और कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी उसके लिए। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। वो मैं चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ सारी शेयर कर देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। गाड़ी इन्वेस्ट करने के बगैर, गाड़ी खुद चलाने के, बंदा खुद ड्राइविंग नहीं करेगा, सिर्फ गाड़ी इन्वेस्ट करेगा, तो उसकी जो कैटेगरीज है ना, उसमें एक तो आ जाती है बिल्कुल कैश वाली, 100% कैश पे बंदा गाड़ी लेके इन्वेस्ट कर दे। दूसरी आ जाती है इंस्टॉलमेंट वाली। ये दो ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शन का कंपैरिजन मैं कर देता हूँ, आगे फिर आप हिसाब लगा लें क्या तरतीब है या क्या मामला है, कौन सा बेस्ट है, और साथ में एट दी एंड अपना मशवरा भी मैं दे दूँगा कि मेरे मशवरे के मुताबिक क्या करना चाहिए, कैश वाली लेनी चाहिए या आगे दूसरी। पहले बात करते हैं जी कैश वाली गाड़ी की। कैश वाली गाड़ी का ये है कि टोटल पेमेंट आप पहले कर देंगे, उसमें गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी की मंथली और 1200 आरटीए की नंबर प्लेट, ये महीने का गाड़ी का खर्चा होगा। उसके आगे भी फिर कैटेगरी है दो ड्राइवर रखने की। आप कैसे ड्राइवर रखते हैं, आप अपने खुद के ड्राइवर भी मंगवा सकते हैं जब वीज़ों की रूटीन चल रही हो। तो अगर खुद के नहीं मंगवाने, कंपनी से गाड़ी इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के साथ भी बात कर सकते हैं कि जी मैंने जो है ना करना है, गाड़ी इन्वेस्ट करनी है, लेकिन मेरी गाड़ी चलवानी है आपने, मैं चलाऊंगा नहीं। तो अगर कंपनी इस चीज़ पे एग्री हो जाती है कि ठीक है आप गाड़ी इन्वेस्ट करें, हम खुद चलवा लेंगे, तो फिर वो कंपनी आपकी गाड़ी चलवाएगी, चाहे वो कैश की हो चाहे इंस्टॉलमेंट की हो। ये आपको पहले बात कंपनी से करनी पड़ेगी कि हम जो है ना ऐसे गाड़ी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर जो भी तरीक़ाकार है ना उसके हिसाब से हमें बता दें कि हम क्या कर सकते हैं। ड्राइवर कंपनी दे देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देती तो फिर आपको खुद के ड्राइवर मंगवा के रेडी करने पड़ेंगे, दोनों ऑप्शन में ही, चाहे गाड़ी आपकी कैश की है चाहे क्रेडिट की है। तो कैश वाली गाड़ी में ये है कि टोटल जब आप कैश पे कर देंगे तो उसमें कमा कितना सकते हैं महीने का, ठीक है। उसमें इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन मैं कर देता हूँ। सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि इंस्टॉलमेंट नहीं होगी महीने की, बाकी सारा काम, बाकी सारे खर्चे वही सेम है दोनों गाड़ियों के। तो इंस्टॉलमेंट तकरीबन 5000 के आगे पीछे गाड़ी की होती है, बैंक की इंस्टॉलमेंट। तो समझिए कैश वाली गाड़ी वाला पर मंथ 5000 रुपया ज़्यादा बचाएगा दूसरी गाड़ी की निस्बत, ठीक है। बाकी खर्चे वगैरह मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर देता हूँ। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है, कैश वाली गाड़ी वाला, और एट दी एंड जाके कैश वाली गाड़ी की कीमत कम होती रहेगी क्योंकि वो मुकम्मल कैश उसने पहले पे किया है। जो इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी है उसकी कीमत 3 साल तक बढ़ती रहेगी, जितने उसने दिए हैं स्टार्टिंग पे, अगर वो गाड़ी सेल करना चाहता है डाउन पेमेंट पे जो ली है तो वो उतने की ही सेल होगी। अगर 3 साल तक जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, 3 साल के बाद उस गाड़ी की कीमत फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। ये तरीक़ाकार है इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी का, क्योंकि 3 साल बाद इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाती हैं तो उस वक्त गाड़ी, समझिए कि बंदा प्रॉफिट पे, जो इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी वाला है ना वो टॉप पे होता है। 3 साल के बाद फिर आगे जो है ना उसकी कीमत कम होनी शुरू हो जाती है गाड़ी की, बाहर मार्केट के हिसाब से। तो ये तरीक़ाकार है। बचत कितनी आ सकती है? बचत जो इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी है उसका
आपने स्टार्टिंग पे कितने पैसे आप इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आपको, 20% या 30%, इतनी डाउन पेमेंट पे आपको गाड़ी मिलेगी कंपनी से। दोनों में ये है कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हर गाड़ी का मुख्तलिफ कीमत है, उसके हिसाब से ही डाउन पेमेंट बनेगी। तकरीबन 25,000 दिरहम जो है ना वो हर गाड़ी पे लगेगा ही लगेगा। मुल्किये का, साल का इंश्योरेंस, नंबर प्लेट, पास मतलब RTA प्रूविंग, और उसमें कुछ 4-5 हज़ार डिपॉजिट भी होता है। ये सारी चीज़ें डाल के ना को 25,000 के आगे पीछे ये पैसे हो जाते हैं। ये तो हर गाड़ी पे लगने हैं, चाहे आप 50,000 दिरहम की गाड़ी लें, चाहे 5 लाख की गाड़ी लें, ये पैसे लगते ही लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ आपको देनी पड़ेगी गाड़ी की डाउन पेमेंट। गाड़ी की डाउन पेमेंट मिसाल के तौर पे अगर हम लक्सस की बात कर लेते हैं, 2 लाख के आगे पीछे इसकी कीमत चल रही है, जो कंपनीज लगाती हैं 195 2 लाख। तो 2 लाख की अगर करेंगे 20% करेंगे तो 40,000 हो जाएगी। ये 40 और 25 65,000, 62-63 हज़ार कंपनीज ले रही हैं 20% पे। अगर 30% पे करेंगे तो 30% पे 60,000 ये बन जाएगी, और 25 वो 85,000 हो जाएगी 30% पे इसकी डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पे फ़र्क आएगा थोड़ा, जारी बात है जब आप पैसे ज़्यादा देंगे। तो ये स्टार्टिंग पे आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, गाड़ी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कैश की लेते हैं तो वो 2 लाख और उसके ऊपर 25,000 वो तकरीबन इतने की होगी, वो कैश पे लेते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी बंदा बचाएगा क्या? तो बचत उस बंदे की ये है कि अभी की रूटीन जो मतलब 8 महीने होते हैं ना, 8 महीने तकरीबन रेट, 7 से 8 महीने तकरीबन रेट 400 तो चलता रहता है। अब अभी कुछ कंपनी ज़्यादा भी ले रही हैं, अब 400 का हिसाब लगा लें पर डे, 24 घंटे का 400 दिरहम ये रेट गाड़ी का कंपनीज़ का, आम कंपनीज़ का ये इतना चलता रहता है। 400 के हिसाब से कितना हो गया, 12,000 दिरहम 7 से 8 महीने आपकी गाड़ी देगी आपको। उस 12,000 में आपने इंस्टॉलमेंट और जो गाड़ी की नंबर प्लेट, RTA कार्ड, इंस्टॉलमेंट और जो कंपनी की मंथली है, ये तीनों चीज़ें आपने देनी है। उनमें से तकरीबन 20 या 30% की जो गाड़ियाँ हैं इनकी तकरीबन वो 9,000 के आगे पीछे बनती है। 8,500 कर लें, 9,000 कर लें, डिपेंड करता है गाड़ी पे कौन सी गाड़ी है। तो वो आपने महीने की देनी है, उसके ऊपर जो होगी वो आपकी बचत होगी। बाकी के जो 4 महीने हैं, उन 4 महीनों में ज़्यादातर कंपनीज, ये जो पिछला गुजरा है आउट सीज़न, इसमें तकरीबन 10,500 रुपया गाड़ी का ले रही थी कंपनीज। 10,500, 11,000 ये पैसे ले रही थी कंपनीज। 10.5 ही लगाएं। जो नई गाड़ी होती है 3 साल तक, हाइब्रिड का ये 10.5 चला है पिछला आउट सीज़न। 10,500 इसमें आपका वो जो 8,500 या 9,000 आपने देना है वो देना ही देना है। ठीक है ना, तकरीबन 8,500 बनता है वो। 8,500 वो आपने देना ही देना है। 2,000 बचत आपकी यहाँ आ गई। वहाँ 12 में 8,500 की 3,500, यहाँ पर आपकी बचत 4 महीने आ गई 2,000। ये बचत होगी बंदे की। 3 साल के बाद गाड़ी 60, 65, 70,000 जितने भी आपने दिए हुए हैं, तकरीबन जो अभी की 3 साल हुए हैं जिन गाड़ियों को 1,20,000 के आगे पीछे, हाइब्रिड गाड़ियाँ, इनकी कीमत ये लग रही है। कोई सेल तो नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जो 3 साल बाद सेल कर रहा हो हाइब्रिड गाड़ी, लेकिन 3 साल के बाद तकरीबन कीमत इसकी जो इसके आगे पीछे काउंट की जा रही है 1,20,000, 15,000 दिरहम के आगे पीछे 3 साल के बाद। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है समझ लें कि वो डबल के करीब हो गई। ठीक है, महीने का आप जो कमाते रहे वो भी आप हिसाब लगा लें। इसमें सालाना खर्चा आपका क्या है? सालाना खर्चा पे मैंने अलहदा वीडियो भी डिटेल से बनाई हुई है, बाकी मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ। मुल्किया और गाड़ी के टायर, ये दोनों आपके खर्चा है मालिक का। मेंटेनेंस अगर कोई अल्लाह ना करे निकलता है वो भी मालिक का होता है, लेकिन नई गाड़ियाँ 3 साल तक तो मेंटेनेंस का ज़्यादा इशू नहीं आता ही नहीं, ये जो अच्छी गाड़ियाँ। मुल्किये पर तकरीबन एक स्टार्टिंग का जो पहला साल बनता है वो भी हमारा तकरीबन 3,500 के आगे पीछे लगा है। ठीक है, समझिए 1 महीने की इनकम ये गई सीजन वाले की। ठीक है, टायर पे साल में 2 मरतबा चेंज करने पड़ते हैं अगर आप अच्छे डलवाएंगे तो वो तकरीबन 2300-2400 दिरहम साल का वो चाहिए आपको। 2500 लगा लें, 1 महीना ये लगा लें, 2 महीने आपके साल में
ये जाएगी। एक आउट सीज़न का महीना और एक सीज़न का, या जैसे भी आप काउंट कर लें, सीज़न के ही 2 कर लें बेशक, 2 महीने ये आपके जाएंगे गाड़ी के मुल्की और टायर में। इसके अलावा आपकी किस्मत है, अगर कोई गाड़ी मेंटेनेंस निकाल दिया तो वो आपको करवाना पड़ेगा। चलती रहती है अल्लाह का नाम लेके तो इशू नहीं है। गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज ड्राइवर करता है। गाड़ी के ब्रेक पैड होते हैं, वो भी जो है ना डिपेंड करता है आपने मंथली कितने पर डे के कितने ड्राइवर के साथ कमिटमेंट किया हुआ है। कुछ जो है वो 10-20 उधर से कम ले लेते हैं, ड्राइवर पे डाल देते हैं ब्रेक पैड भी। कुछ जो है उधर से 10-20-50 ज़्यादा ले लेते हैं पर डे के, ब्रेक पैड अपने ऊपर कर लेते हैं। ये तरीक़ाकार है। बाकी इंजन ऑयल चेंज जो है ना वो वही करेगा। गियर ऑयल चेंज आपको करना पड़ेगा मालिक को। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, इसका लक्स का तो नहीं है ज़्यादा, हाइब्रिड का ये हम 170 दिरहम में करवाते हैं। और ये तकरीबन लोग तो 80-80 हज़ार भी चला जाते हैं। हम पहला जो है 1.5 लाख के बाद होता है, दूसरा उसके बाद 50 हज़ार के बाद कर रहे हैं हम। लोग 60, 70, 80 तक भी चला जाते हैं। 50 हज़ार के बाद भी चले तो ये तकरीबन 2 महीने के बाद ये आता है 170 दिरहम का ये ख़र्चा। तो ये ख़र्चा होगा मालिक का। डिटेल सारी आपके साथ शेयर हो गई है। इसमें अगर आप गाड़ी कैश की लेते हैं तो 5,000 रुपया पर मंथ आप इसमें ऐड कर लें इस बचत में, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप फिर वो पैसे देंगे, गाड़ी की मुकम्मल अमाउंट वो आपकी कम होती रहेगी। 5 साल के बाद जाके वो गाड़ी सेल होगी तकरीबन 35, 40, 45, 50 हज़ार। जो 350 थी वो तो इतनी 35, 40, नॉर्मल तो 45 से 50 हज़ार की सेल हो रही थी। लेकिन जब ज़्यादा गाड़ियाँ अचानक निकलती हैं तो फिर वो कम भी रेट मिलता है। इस हिसाब से ये गाड़ियाँ सेल हो 5 साल के बाद होंगी। तो चाहे वो आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है चाहे दूसरी है। हाइब्रिड की अभी तक 5 साल इसको मुकम्मल नहीं हुए, इसलिए इसकी बाहर की प्राइस का अभी कंफर्म नहीं है कि ये 5 साल के बाद कितने की सेल होगी बाहर। लेकिन अगर 3 साल का कंपैरिजन करें तो ये 50-60 हज़ार की तो होनी चाहिए नॉर्मल रूटीन पे। ये इतने की सेल, मतलब जितने आपने स्टार्टिंग में लगाए हुए हैं इतने ये 5 साल के बाद भी आपको दे जाएगी। को 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। ये इसका हिसाब किताब है जी गाड़ी का। मेरे ख्याल से कोई चीज़ रह नहीं गई। अगर कोई रह गई हुई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गई है। इस बारे में डिटेल जितनी भी थी। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।